दोस्तों आज के समय में हर किसी को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। आपके आसपास ही देख लीजिए, किसी को गैस है, एसिडिटी है, किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, किसी को बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, स्किन की समस्या है, यूरिक एसिड बढ़ा है, लिवर पे फैट आ चुका है, या फिर आपके कोई ना कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है। हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और इनफैक्ट कम एज वाले भी, है ना। तो ऐसा क्या किया जाए ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए? यस, आज आपको मैं एक ऐसा ही सोल्यूशन बताऊंगी जिससे अगर आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और ये आपकी प्रॉब्लम अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट जो हमारा शरीर है ना, वो खुद से ही इस सारी प्रॉब्लम का इलाज कर देगा। यकीन मानिए, आपकी बॉडी के हर एक सेल में जो इंटेलिजेंस होता है, यानी जो प्राण शक्ति होती है, वो इसी कोशिश में लगी रहती है कि वो हमें हेल्दी रखे और अच्छे से हमारी हीलिंग कर सके। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि हीलिंग हो नहीं पाती? उस शक्ति को हम ठीक करने का मौका ही नहीं देते। बात ये है कि हमारी बॉडी की जो ऊर्जा शक्ति है वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकती है। जैसे अगर आपने पेट भर के खाना खाया, उसके बाद अगर आप तेज तेज दौड़ने लगे तो सारी एनर्जी आपके उस दौड़ने में लग गई, तो आपका खाना जो था, यानी आपकी जो बॉडी थी, उस खाने को पचा ही नहीं पाई। पचाएगी नहीं तो गैस एसिडिटी होगी, अपचन होगा, शरीर में खाना सड़ेगा तो वजन बढ़ने लगेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होने लगेगी। बस यही कारण है कि बॉडी खुद को हील ही नहीं कर पाती। आप देखो तो आजकल हर सुबह उठते ही हम खाने पीने में लग जाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, फिर डिनर। पूरा पेट अच्छे से भर कर सो जाते हैं। सोचिए, जो बॉडी की एनर्जी रात भर हीलिंग करने का काम कर सकती थी, वो खाने को पचाने में लगी हुई है। और यही जब वो डेली रूटीन बन जाएगा तो बॉडी को खुद को हील करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऊपर से हम ऐसी बातें सुन लेते हैं कि आपको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना है, नहीं तो आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। अगर इतना ही खाते रहेंगे तो बॉडी में स्टोर हुआ खाना पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, कभी इस्तेमाल ही नहीं होगा। इन धारणाओं से फूड और जो बाकी कंपनीज है, इंडस्ट्री है, वो बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि बीमारियां बढ़ती हैं, जिसकी वजह से दवाइयां खरीदी जाती हैं और साथ ही साथ उनका खाना भी बहुत सेल होता है। लेकिन इन सब से बचने का एक बहुत ही कारगर उपाय है और वो है ऑटोफेजी। अब आप कहेंगे कि ऑटोफेजी क्या होता है? 2016 में जापान के एक सेल बायोलॉजिस्ट को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। दोस्तों, ऑटोफेजी वो स्टेट है जब शरीर खुद को खाने लगता है। ऑटोफेजी बना ही दो शब्दों से है, ऑटो यानी सेल्फ और पीजी यानी ईटे। जापान के नोबेल प्राइज विनर सेल बायोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके पाया कि ऑटोफेजी की स्टेट में बॉडी की एनर्जी शरीर में मौजूद अनयूज्ड प्रोटीन, खराब सेल्स, कैंसर सेल और टूटी फूटी सेल्स वॉल को रिसाइकिल करके फिर से नया बना देती है। लेकिन यही रेनोवेशन, यही रिपेयर का काम तभी हो सकता है जब हमारा पेट खाली हो, पेट को ये सब काम करने का समय मिले। सबसे आसान टाइम है रात को। सोचो, आपने शाम को 7 बजे डिनर किया, उसके बाद आप अगले दिन खाना खाएंगे तो आपके शरीर को टाइम मिल जाएगा अपने आप को हील करने का, बाकी सारी चीजों को रिपेयर करने का। यानी आपके इंटरनल ऑर्गन जो है वो धीरे धीरे रिपेयर होने लगेंगे और आपकी सारी बीमारियां खुद ब खुद खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। अब इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि आप सबसे पहले चीज करें कि रात का खाना आप जल्दी कर लें, यानी 7 बजे से पहले। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है वैसे वैसे हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो ढलता है तो हमारा डाइजेस्टिव जो है कैपेबिलिटी वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए उस टाइम पे हम कुछ भी पचा लेते हैं जब बड़ी होती है, लेकिन जैसे दिन ढलने लगता है हमारी पाचन शक्ति कम होती है। सूरज ढलने के बाद ये सबसे कम हो जाती है, हमारी पाचन शक्ति भी बहुत कमजोर हो जाती है। तो इसकी वजह से अगर हम रात को 9 बजे खूब पेट भर कर खाते हैं और फिर एकदम से सो जाते हैं तो ऐसे में खाना अच्छे से पचता नहीं, सड़ता है, तो बीमारियां होती हैं, पेट आपका बहुत ज्यादा निकल आता है, वेट बढ़ जाता है। दोस्तों, इसमें कोई साइंस नहीं बल्कि मॉडर्न स्टडीज भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि 2020 में एक इंटरेस्टिंग सी स्टडी हुई थी। लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया। दोनों ग्रुप वाले लोगों को डिनर एग्जैक्टली सेम खाना था, बस टाइमिंग डिफरेंट था। पहले ग्रुप वालों की टाइमिंग जल्दी के थे और बाद के ग्रुप वालों के रात के 9 बजे। यानी पहला जो ग्रुप था वो 7 बजे से पहले डिनर करता था, सेम कैलोरी, सेम खाना खाता था। लेकिन जब उनका वेट चेक किया गया तो 10% कम मिला। और यही चीज आयुर्वेद भी कहता है कि सूरज ढलने के बाद जो भी हम खाते हैं हमारी बॉडी उसे ठीक से पचा नहीं पाती, इसलिए डिनर जल्दी करना सबसे असरदार है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ, बहुत ही आसान सा, जिससे आपको समझ आएगा। सोचिए, आपने रात को 7 बजे डिनर कर लिया। खाना खाने के 2 घंटे बाद जब आपकी बॉडी की एनर्जी सबसे ज्यादा डाइजेशन में लगती है, रात के 11 बजे तक आपका जो खाना है वो पेट से नीचे चला जाएगा और पेट खाली हो जाएगा और तब ऑटोफेजी अपने आप ट्रिगर होगी। उसके बाद आप तो सारी रात सो रहे होंगे, लेकिन आपकी बॉडी हर एक सेल को
रिपेयर करने में लग जाएगी। शरीर की गंदगी सही मायने में ऑटोफेजी से ही साफ होती है। बॉडी की इंटेलिजेंस हर एक ऑर्गन के खराब सेल को खत्म करके फिर से रिनोवेट करने में लग जाती है। जो बीमारी अनेकों दवाइयों नुस्खे अपनाने से ठीक नहीं होती, वो ऑटोफेजी की स्टेट में ठीक होने लगती है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर आपकी बॉडी के अंदर है। बस इस डॉक्टर से हमने अपॉइंटमेंट बुक करना है और आपको अपना पेट खाली रखना है। भूखा पेट, खाली पेट में बहुत डिफरेंस है। रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें डायबिटिक पेशेंट को 2 ग्रुप में बांट दिया गया। पहले ग्रुप को सेम खाना दिया गया, लेकिन पहले ग्रुप लोगों को जल्दी डिनर करने के लिए कहा गया और लेट ब्रेकफास्ट, मतलब डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में अच्छा खासा गैप था। दूसरे ग्रुप वाले रात को लेट डिनर करते और सुबह जल्दी खा लेते। 3 महीने बाद पहले ग्रुप की डायबिटीज 47% रिड्यूस हो चुकी थी, जबकि दूसरे ग्रुप की सिर्फ 2% इम्प्रूव हुई थी। मतलब सिर्फ जल्दी डिनर करने से ही डायबिटीज इतनी ज्यादा कम हो गई और काफी हद तक क्योर हो गई। जब बॉडी को ऑटोफेजी की स्टेट में जाने का मौका मिलता है तो रात को नींद गहरी भी हो जाती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस भी कम होते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है, लिवर से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है। अगले दिन आप महसूस करते हैं बहुत ही अच्छा। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग। यानी कि भारतीय तो हमेशा से इसी चीज को फॉलो करते आए हैं। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, ऋषि मुनि हैं, वो यही सब करते आए हैं कि शाम ढलने से पहले खा लेते हैं और सुबह सूरज ढलने के बाद ही भोजन करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी काफी ज्यादा यानी 15-16 घंटे का फास्ट हो जाता है, जिससे कि रात को 7-8 घंटे सोने में निकल जाते हैं। तो ये कोई न्यू ट्रेंड नहीं है, बहुत पुराना तरीका है, इसलिए हमारे लिए आसान होगा। अब ये तो समझ में आ गया कि जल्दी डिनर करने के बड़े फायदे हैं, लेकिन करें क्या? लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठेगा कि जल्दी डिनर तो कर लें, लेकिन दोबारा भूख लग जाएगी। आपकी बात सही है, स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी। देखो, जब भूख होती है उसका सिस्टम ऐसा है कि तूफान की तरह आता है और उसका जब आता है तो बहुत तेज होता है। मतलब हमें बहुत तेज भूख लगती है, कभी भी नोटिस करना। लेकिन जहाँ आप थोड़ी देर रुक गए, यानी हमें बॉडी की नहीं सुननी, हमें अपनी बात बॉडी को सुनानी है। थोड़ी देर भी आप रुक गए तो इट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा बेटर फील करेंगे, आपकी भूख कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो उस भूख को आपने कंट्रोल करना है। फिर भी अगर आपसे रहा नहीं जा रहा, भूख बहुत तेज है, नींद भी नहीं आ रही, तो आप 1 गिलास दूध लेंगे हल्दी वाला, उसे पीकर सोने की कोशिश करेंगे। हल्दी वाला दूध क्या करता है? बेसिकली आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जिससे कि आपको अच्छी खासी साउंड स्लीप आती है। मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप बहुत अच्छी नींद ले पाएंगे और आपकी भूख भी शांत हो जाएगी। और अगर उस टाइम पे जब रात के समय हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे, भूख पर काबू करना सीख जाएंगे, तब क्या होगा? आपकी बॉडी अंदर से फैट को यूटिलाइज करेगी। हाँ, बस 1 हफ्ता मुश्किल होगा और फिर बॉडी अपने नए रूटीन में ढल जाएगी। 1 हफ्ता अगर आपने कंट्रोल कर लिया, फिर आपके लिए 7 बजे डिनर करना या फिर 9 बजे डिनर करना कि जितना ही आसान होगा। यानी पहले आपकी जो लेट नाइट डिनर के टाइमिंग से जब आप जल्दी करने लगेंगे तो उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। और अगर आपको रोज दूध पीना पसंद नहीं, तो ऐसे में आप नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा भरा भरा फील होगा। लेकिन चाय, कॉफी या किसी भी अलग स्नैक्स की तरफ बिल्कुल नहीं भागना। हमें उस भूख पर काबू करना है, जिससे कि आपको नींद भी अच्छी आएगी, सुबह आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो जाएगी। आपको मात्र 1 हफ्ते में ही अपने अंदर बहुत ज्यादा हल्का और वेट कम फील होगा। बस एक बार मेरे कहने पर इस वीडियो को कम्प्लीटली एज इट इज फॉलो कर लें। 15 दिन में मेरा चैलेंज है कि आपको आपके वेट में ह्यूज डिफरेंस मिलेगा। क्या करना है? 7 बजे से पहले डिनर करना है, लेट नाइट कुछ भी नहीं खाना और उसके बाद नेक्स्ट डे 8:30 से पहले या 9 o'clock से पहले कुछ नहीं खाना। जितने भी आवर्स की फास्टिंग होगी वो बहुत आसान होगी। इसके साथ साथ एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, अब में से आप लोगों का बहुत मैसेज आएगा या आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठेंगे कि हम उस टाइम ऑफिस में होते हैं 7 बजे, तो सुबह ही किसी तरीके से अपने डिनर की प्रिपरेशन करके जाए या फिर अपने ऑफिस में ही कहीं से घर का डब्बा का फैसिलिटी बनवा लीजिए, जिससे कि आपको घर का सिंपल सादा खाना मिल जाए और आपके टाइमिंग भी मैनेज हो जाए। वो आपको अपनी तरीके से मैनेज करना है। अगर ऑप्शन नहीं तो आप पुलाव लेके जा सकते हैं सुबह, या एक्स्ट्रा थोड़ा सा खाना रात के लिए, यानी जो आपको ऑफिस में निकलने से पहले खाना है उसको आपने किसी तरीके से खाने को मैनेज करना होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, जो लोग 7 बजे के बाद डिनर करते हैं ये सोचकर कि हम हल्का खा रहे हैं, उनका पेट और वेट कभी कम नहीं होता। तो आपको
आपके अंदर यानी आपके लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाने ही होंगे अगर आप सच्ची में वेट लॉस करना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि जब भी आप डीमोटिवेट होने लगे तो हमेशा मेरे इस एग्जाम्पल को सोचिएगा कि अगर आप खुद से भी 365 दिन साल के काम करते रहें, आपकी बॉडी को रेस्ट ना मिले तो क्या ही होगा आपका हाल। बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी, आपका बॉडी स्टेमिना जीरो हो जाएगा, डार्क सर्कल बढ़ जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे और इंडाइजेशन की समस्या हो जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी रिपेयर ही नहीं हो पा रही। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर को भी अगर आप 24 घंटे खाना पचाने में ही चलाते रहेंगे तो आपके ऑर्गन्स फेल होने लगेंगे, आपको तरह तरह की बीमारियां घेरने लगेंगी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑटोफेजी करें। ऑटोफेजी से क्या होता है, आपकी स्किन पे ग्लो आता है, आपकी बॉडी मेंटेन रहती है, फिट रहते हैं और आप 50 साल की उम्र में भी 20 साल जितना एक्टिवनेस अपने अंदर फील करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। गुड लक।